वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम फिर से साइंस की दुनिया की तरफ चलेंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था और पुनः जो है हम साइंस लेते फिर आ गए हैं। याद ये तीसरा क्लास होता साइंस का। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो साइंस पढ़ा रहा हूँ इसी से रेलवे पूछेंगे, रेलवे पूछे जा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स के चलते आपका जो है सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप दिल्ली मुंबई कहीं से पढ़ते आ जाएं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा यदि ये कंपटीशन का सिलेबस देख के पढ़ाया जाए तो। और आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बार पुनः विश्वास करते आप कंटिन्यू लगे रहिए। यदि क्वेश्चन नहीं टकराए तो फिर आप कहिएगा। तो चलते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसको हम कल बता चुके थे। आपके पास में नोट भी होगा, हम टेस्ट भी लेंगे, इसलिए आप जो है सावधान रहिएगा। सावधान रहने का मतलब याद करते रहिएगा। सावधान रहने का मतलब याद करते आप तो रहना है। क्या करते रहना है? याद करते रहना है। तो हम अब आगे की तरफ चले तो बेहतर हमारे लिए होगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। तो सबसे पहले आज जो है हम चर्चा करेंगे तो राशि लेंगे 10। देखिए कहते हैं 10 के पावर हम कल बोले थे 9। क्या बोले थे? 10 के पावर 9। इसको बोल दिए थे जीजा। और 10 के पावर -9 इसको बोल दिए थे नैनो। तो ये तुस उपसर्ग हैं। क्या है? उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे उपसर्ग तो देखेंगे ताकि हमारे फिजिक्स में कई भौतिक राशि को परिवर्तन करने में हमें काम आ जाए। तो लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्या क्या भरना है हम। तो आप भी कॉपी निकाल लीजिए। तथा एटो, एटो तो इंग्लिश में ATTO एटो लिखते हैं। ठीक है, ये होता है 10 के पावर 18। 10 के पावर 18 तो क्या बोलते हैं? एटो। अब बोला पेटा, पेटा PETA पेटा, ये होता है 10 के पावर 15। फेंटा या फर्मी, फर्मी नाम सुने हैं क्या? फेंटा या फर्मी, तो हम मेन नाम है फर्मी। फर्मी, फर्मी तो लिखते हैं 10 के पावर -15। 10 के पावर -15। टेरा, टेरा 10 के पावर 12। क्या होता था? 10 के पावर 12। पीतो, टेरा था उल्टा पीतो। पीतो थे 10 के पावर -12। देख रहे हैं? पेटा 15, फर्मी -15, टेरा 12, पीतो -12। आप याद रखिएगा तभी जाते तो होगा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल नज़र जराए रहिए और एकदम कंटिन्यू लगे रहिए। सफलता जरूर मिलेगी, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों से मैंने पहले वीडियो में प्रॉमिस भी किया था यदि फिजिक्स के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो मैं अपने यहाँ रहते पूरे खान पियन के साथ आपको पढ़ाऊँगा। फिर से सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं। जीजा, जीजा जो होता है GIGA, इंग्लिश नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन उपसर्ग आप तो याद रखना है। 10 के पावर 9। नैनो हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश लिखना 10 के पावर -9। मेरा, मेरा होता है 10 के पावर 6। माइक्रो 10 के पावर -6। और माइक्रो का चिन्ह ये हो जाता है, याद रखिएगा। माइक्रो का चिन्ह क्या हो जाता है? ये हो जाता है। किलो, किलो का चिन्ह क्या होता है? 10 के पावर 3। देख रहे हैं? ताकि अब कंटिन्यू। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। किलो है तो किलो का 10 के पावर 3, इसमें किलो लिख देते हैं। पीछे हम लिख ही दिए हैं लेकिन फिर से लिख देते हैं
किलो, 10⁻³ मिली, क्या है मिली, 10⁻³ हेक्टो, 10⁻² सेंटी, 10⁻²। चलते हैं नेक्स्ट में, डेसी, डेसी से पहले डेटा होगा, आप एक और लिख लीजिए डेटा, 10⁻⁻1, ठीक है, और तब डेसी 10⁻⁻1, जेटा, क्या होगा जेटा 10⁻23, जिप्टो 10⁻⁻21, योटा 10⁻24। देखिए पहले ये 3 हम नहीं पढ़ाते थे, 3 नहीं जोड़ते थे, लेकिन आधुनिक सिलेबस के अनुसार ये 3 पूछ दिया गया, इसलिए हमें भी जोड़ना मजबूरी हो गया। तो आप हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, नहीं तो इतना याद नहीं करवाते, इतना आप तो याद करना पड़ेगा। और ये जितना भी है सबसे लास्ट में मीटर लगेगा, यानी मीटर लगेगा, सबसे लास्ट में मीटर लगेगा। तो हम मीटर हम नहीं लिखे, अभी हम लिख देते हैं मीटर, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या लगेगा मीटर लगेगा। तो आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, स्क्रीन में थोड़ा सा बदलाव हम कर लें। आइए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बीच में, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलते हैं। तथा है वर्ण क्षेत्रफलता मात्रक हैं, तो सब फैक्ट हैं। वर्ण किसका मात्रक है क्षेत्रफलता, और ये पूछा हुआ प्रश्न है। वर्ण किसका मात्रक है क्षेत्रफलता मात्रक है। किसका मात्रक है वर्ण क्षेत्रफलता। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर एंगस्ट्रॉम याद हो तो हमने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये बताया था, ठीक है। स्त्री का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻13 मीटर के क्रम में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और रॉड समय का मात्रक है। देखिए रॉड आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन रॉड किसकी का मात्रक है समय का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रक है, लिखा रहता है ई भी, और सी ई भी का स्टेबलाइजर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा तो मेधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, MEV मेधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय ऊर्जा तो मेधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापते हैं। तो ये सारे फैक्ट तो आप नोट कर लेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ा ही रहे हैं ताकि आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तथा सूर्य और चंद्र, सूर्य के केंद्र मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और दोनों का सेंटर पॉइंट से तो मिला देंगे, ये तो दूरी होगी, उसे खगोलीय दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है खगोलीय दूरी, ठीक है। तो देखिए जिसे प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, खगोलीय दूरी जो किसके द्वारा मापा जाता है प्रकाश वर्ष। किसके द्वारा प्रकाश वर्ष। तो पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बताइएगा दूरी। प्रकाश वर्ष तो शॉर्टकट में LY भी लिखते हैं, लाइट ईयर। क्या लिखते हैं लाइट ईयर। खगोलीय दूरी मापने की एक अन्य इकाई पारसेक भी है। अभी हम पारसेक और प्रकाश वर्ष में जो है संबंध स्थापित करेंगे, उसका तो फार्मूला देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा मेरे साथ। चलिए, बादलों की गति एवं दिशा ज्ञात करने के लिए नेफ्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेफ्रोस्कोप, देखो नेफ मतलब बादल होता है, बादल।
आइसोटोप मतलब मानक, बादल तो मापने वाला, बादल तो मापने वाला क्या कहलाता है? नेफ्रोस्कोप। हवा की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र, हवा की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। देख रहे हैं। स्पीडोमीटर जो आपके गाड़ी के सामने लगा रहता है आगे में इस तरह से, जिसमें रहता है, इसमें रहता है 10, 20, 30, जिसको आप देखते कहते हैं कि ये इतना का स्पीड चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो हम बढ़ जाए, ये सब रटने वाली चीज़ है, तो इसमें समझने वाली नहीं चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है उसको हम बताएंगे। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आया और इसको हम समझने वाली चीज़ों की तरह समझेंगे। आइए देखिए, माइक्रोमीटर क्या आया शब्द? माइक्रोमीटर बराबर डैश मीटर। मालूम नहीं है तो इस मालूम नहीं है इस तो एम मान लेते हैं, छोड़ो एम नहीं मानते, एस मानते हैं, एस मान लेते हैं। देखिए, एक माइक्रोमीटर, हम बोले माइक्रो ताकि नहीं से भी दे सकते हैं, मीटर बराबर डैश मीटर, यही ना? तो 1 इंटू माइक्रो के दादा 10 के पावर -6 डाल दें। माइक्रो मतलब 10 के पावर 6 होता है, और ये मीटर एस इंटू एम। देखिए, मीटर इधर भी, मीटर इधर भी, तट गया। ठीक है, तटा कि नहीं? यहाँ पर 1 होगा, चलिए तट गया। तो अब देखिए 10 के पावर -6 बराबर एस, तो एस का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 10 के पावर 6, अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे 10 के पावर 6 -6 माइक्रोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन और चलते हैं। दस फर्मीमीटर, फर्मीमीटर छोड़िए ना, आगे क्वेश्चन आएगा, हटाइए, आगे क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट में। हमने बताया था रौत अभी समय के बारे में। रौत तीसरा मात्रा से समय था। एक रौत बराबर होता है 10 के पावर 8 सेकेंड। एक रौत बराबर 10 के पावर -8 सेकेंड। एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। यहाँ से बहुत अजीब तरह से प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को हम यहाँ आपके सामने डाल दिए हैं, डिस्कस भी करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, याद रखिएगा। अभी हम इसका यूज करेंगे। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ध। अब देखिएगा इसका प्रश्न हम कैसे यूज करेंगे। बताए थे लाइन कर दिया था, फिर से लाइन आया है तो मैं बैठा हूँ बनाने के लिए। तो चलिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी क्या बोले? एस्ट्रोनॉमिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है एक खगोलीय दूरी बराबर क्या है? 1.496 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर। याद रखिएगा 100%, ये सब चीज़ों तो याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आशा करते हैं आप याद रखेंगे। चलिए, एक पारसेक, एक पारसेक ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में, एक पारसेक बराबर 3.2 LY लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में हिंदी में लिख देते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक यहाँ दिया हुआ है और किलोमीटर में इसी को अदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.840 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। देख लीजिए ये लिखा हुआ है। तो ये सब यूनिट आप तो कॉपी में नोट बना लेना है। ठीक है, यदि आप नोट बनाते हमें दिखाते हैं, यदि आपका नोट बेहतर होता है तो पूरे हम
उस नोट तो खरीद सकते हैं आपसे और उसका पूरा दाम 1000 रुपया ला दे सकते हैं आप तो खरीद नहीं सकते हैं, उसका फ़ोटो कॉपी हम करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका नोट अच्छा हो, अच्छे से बनाए हैं तो ये बार हम तो दिखाएं और हम फ़ोटो कॉपी करवाते स्वयं ले लेंगे और आप तो उसका कॉस्ट देंगे 1000 रुपया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 फैदम बराबर कितना होता है? तो 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। ठीक है, अब देखिए पारसेत 50 वर्ष और खगोलीय पिंड में तुलना करने के लिए दिया जाता है। सबसे बड़ा दूरी है पारसेत, उसके बाद 50 वर्ष, उसके बाद खगोलीय पिंड होता है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा CGS चल रहा था और इसमें तो सम क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल हम बताए थे, आप तो याद होगा। क्वेश्चन आया ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही तो बताए थे। आइए हम पीछे बैठ करके बता देते हैं। आइए यही 1. देखिए है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिखिए। अब देखिए लेकिन हमसे पूछता है मेधा इलेक्ट्रॉन में। किस में पूछता है? मेधा इलेक्ट्रॉन में। तो इसको यूज करते हम निकालते हैं, इसको यूज करते हम निकालते हैं। 1 मेधा इलेक्ट्रॉन M, तो हम थोड़ा मिटा देते हैं। 1 MEV मेधा इलेक्ट्रॉन तो लिखते हैं बराबर डैश डैश तो मान लेते हैं S जूल। तो देखिए 1 के जगह पर 1 लिखते हैं, मेधा के जगह पर 10 के पावर 6 लिखें, 9 लिखें, 6 लिखते हैं इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही होता है बराबर S जूल। जूल से जूल चढ़ गया। अगर इसको हम ये करें तो S का मान अगर चढ़ दे, आप तो जोड़ घटाने आता होगा, तो 1.6 इंटू 19 में से 6 चला गया तो -13, यही ना बचेगा, -13 क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। क्या किया जाए? प्रश्न पूछा गया, इसीलिए हम बता दिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप सेम टू सेम कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत तब होगा जब अगला क्वेश्चन पूछता है तब। तो वहाँ यहाँ क्या लिखे थे? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। अब इस जूल तो अर्ध में बदलना है, इस जूल तो अर्ध में बदलना है। देखिए क्या है? 1.6 इंटू -13 जूल बराबर डैश अर्ध, डैश अर्ध। हमने बताया था 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ध, ERG इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, लाइन उल्टा हो जाता है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। तो 1 जूल, जूल के जगह पर 10 के पावर 7 लिख दे लीजिए। 1 जूल के बराबर 10 के पावर 7 अर्ध लिख देते हैं बराबर S अर्ध, अर्ध से अर्ध कर दिया। तो देखिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 है, -13 तो 713 -6 हो जाएगा। तो यहाँ है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 अर्ध। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आप हमें कॉल पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9708867151। ठीक है, ये आप इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये सर हम नहीं समझे, तो चलते हैं नेक्स्ट में।
अब देखिए 1 मेगाग्राम बराबर कितना टन, 1 मेगाग्राम बराबर, ज़रा देखिए 1 मेगाग्राम बराबर डैश टन, एस टन मान लेते हैं। टन तो हम किलोग्राम में तोड़ देते हैं, टन तो किस में तोड़ देते हैं, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, और इधर भी किलोग्राम में। 1 मेगा ते 10⁻6 और ग्राम है, ग्राम रहने देते हैं। 1 टन तो 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम केजी। फिर इसको तोड़ते हैं ग्राम, एस इंटू ये तो रहेगा, इसको किलो केजी तो ग्राम में तोड़ेंगे तो 1000 ग्राम, यही ना। तो देखिए 6 इंटू ग्राम, एस इंटू 10⁻6 ग्राम, इस ग्राम से ये ग्राम तर जाएगा, 10⁻6 से 100 तर जाएगा, अर्थात इसका मान 1 आया। तो आप तो डायरेक्ट मान याद रखना है 1। देखिए ये कुछ मेरे चेहरे से तर गया है यहाँ पर, तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम दोनों का आंसर बता देते हैं, और नेक्स्ट कैलकुलेशन आप कर लीजिए। जिस तरह से ग्राम में लाते ताटे हैं उसी तरह से टन में लाते आप जैसे भी तरिए काट दीजिए, ठीक है। आइए तो यहाँ पर 1 भर देते हैं। 1 मेगाग्राम बराबर 1 टन, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी, 1 पिकोग्राम बराबर, पिको का मतलब 10⁻⁻12, यही ना, ग्राम। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब एफपीएस पद्धति तो ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, और एफपीएस में तो उस मात्रक हम देखते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच, अब 12 इंच में होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऐसे 30 सेंटीमीटर इंच में लिखा रहता है, बढ़ता है इस फुट वाला इंच में, लेकिन होता है 30.48। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच बराबर 100 सेंटीमीटर। इस सब तो याद रखिएगा, मार्क जितना हम कर देते हैं। अब देखिए ये CSL है, चंद्रशेखर सीमा, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या होता है, 1.4 इंटू मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमानता 1.4 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 से गुना कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर सीमा बोलेंगे। नेक्स्ट में 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और पाउंड में पूछे, पहले पाउंड में ऊन बिकता था, मेरी माँ खरीदती थी ऊन, 1 पाउंड 2 पाउंड आपके माँ भी खरीदती होगी, तो 2.204 पाउंड नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.6 ग्राम। तब जो है महिला लोग ताकि पाउंड पर नहीं है, किलो में दीजिए, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा था, 453 ग्राम था, क्या लगभग जो है 46 ग्राम का लॉस हो रहा है, 46.4 ग्राम था। नेक्स्ट में चलते हैं। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। तब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, 2 बार लिखा गया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इस तरह से आप नोट कर लेंगे, आशा करते हैं हम। देखिए चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का मात्रक है, अभी आया था चर्चा, हो गया। समुद्री जहाज की माप तो नोट में व्यक्त किया जाता है, इसमें माप किया जाता है नोट में। ये सब थ्योरेटिकल है, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें समझाने की ज़रूरत होती है मैं स्वयं समझाता हूँ। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। नॉटिकल मील या समुद्री मील समुद्री दूरी मापने का
मात्रक है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, 1852 मीटर। इस तरह से जो है आप इसको देख लिए FPS पद्धति को। MTS पद्धति में तुस है ज्योतिफलकता इकाई क्या होता है, ल्यूमेन होता है। प्रतिदीप्तिता SI मात्रक ल्यूमेन होता है। इसका एक अन्य मात्रक फुट भी होता है। लैम्बर्ट का नियम प्रतिदीप्ति या प्रदीपन से संबंधित है, शब्द हम लाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप तो जो है इतना याद रखना है। तो इस तरह से जो है हमारा अब जो है एंड होता है। थोड़ी सी व्यवधान आई थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप बने रहें। ठीक है, तो धन्यवाद।